सोचो, एक ऐसी सुबह जब आप उठो और तपती हुई गर्म हवा आपके चेहरे से टकराए। खिड़की से बाहर देखो तो हरियाली नहीं, सिर्फ रेत ही रेत नजर आए। पानी के टैंकर के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी हो और बारिश बारिश सिर्फ किताबों की कहानी बनकर रह जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ कि इस डरावने मंजर का डायरेक्ट कनेक्शन एक पहाड़ से है, तो क्या आप विश्वास करोगे? हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और अफसोस की बात यह है कि आज ये सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन किया जा रहा है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ऑल इन्फो गुरु, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो सिर्फ न्यूज़ में नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालते हैं। जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो बुक्स में कम और हेडलाइंस के पीछे ज़्यादा छुपी होती हैं। आज का टॉपिक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये हमारे कल को बचाने के लिए है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला की कहानी जीरो से नहीं बल्कि 3 बिलियन साल पहले से। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। जब हिमालय का नामो निशान नहीं था, जब धरती पर बड़े बड़े समुंदर अपना रास्ता बदल रहे थे, तब अरावली खड़ी थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी उम्र लगभग 3.2 बिलियन साल है। सोचिए, जब ये पहाड़ बने तब ना डायनासोर्स थे ना इंसान। ये वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज का नतीजा है। ये पहाड़ उतने ऊंचे नहीं हैं क्योंकि ये यंग नहीं, बहुत बहुत बूढ़े हैं, पर काम आज भी फुल पावर में कर रहे हैं। आज हमें ये पहाड़ छोटे दिखते हैं क्योंकि करोड़ों सालों की हवा और बारिश ने इन्हें इरोड यानी घिस दिया है। पर याद रखिए, छोटा दिखना मतलब कमजोर होना नहीं होता। ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती हुई हरियाणा और दिल्ली के दिल तक पहुंचती है। इसकी लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा काम है डिजर्ट स्टॉपर। थार डिजर्ट की रेत हर साल आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अगर अरावली बीच में ना होती तो आज दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के खेत रेगिस्तान बन चुके होते। ये एक नेचुरल वॉल है जो रेत को रोक के रखती है। और सिर्फ रेत ही नहीं, ये मॉनसून को भी कंट्रोल करती है। साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाएं जब इससे टकराती हैं, तभी राजस्थान के कुछ एरियाज में हरियाली और बारिश होती है। अगर ये पहाड़ गायब हो गए तो मॉनसून सीधा निकल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। आज हम सबके घरों में बोरवेल हैं, पर क्या कभी सोचा है वो पानी कहाँ से आता है? अरावली की जो रॉक्स हैं वो पोरस और फ्रैक्चर्ड होती हैं, यानी उनमें बारीक रास्ते होते हैं। जब बारिश होती है तो ये पहाड़ एक स्पंज की तरह काम करते हैं। पानी बहकर वेस्ट नहीं होता बल्कि जमीन के गहरे एक्विफर्स में चला जाता है। इसी वजह से सदियों से हमारे बावड़ी, कुंड और स्टेप वेल्स जिंदा रहे। आज हम पानी निकाल तो रहे हैं, पर अरावली को तोड़कर रिचार्ज का सिस्टम खत्म कर रहे हैं। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, एक जिंदा इकोसिस्टम है। यहाँ के पेड़ जैसे खेजली और बबूल कम पानी में जीना जानते हैं और मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। और क्या आपको पता है, इन पहाड़ों में आज भी लेपर्ड्स रहते हैं। 300 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ माइग्रेट करती हैं। ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लेपर्ड्स मजबूर होकर शहरों में आते हैं। गलती उनकी नहीं, हमारी है कि हमने उनका घर छीना है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में है, सुप्रीम कोर्ट का 2025 का लेटेस्ट फैसला। सदियों से लोग कंफ्यूज थे कि किसे अरावली माने और किसे नहीं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की दी हुई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये डेफिनेशन है 100 मीटर रूल। कोर्ट ने साफ कहा है, अरावली हिल, सिर्फ उसी लैंडफॉर्म को अरावली हिल माना जाएगा जिसका एलिवेशन यानी ऊंचाई अपने लोकल सराउंडिंग टेरेन से कम 100 मीटर ऊपर हो। अरावली रेंज, अगर 2 या उससे ज़्यादा ऐसे हिल्स 500 मीटर के दायरे में हैं तो उन्हें अरावली रेंज कहा जाएगा। इसका तुरंत असर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। नई माइनिंग लीजेस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाती, तब तक कोई भी नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पुरानी माइंस चलती रहेंगी, पर उन्हें कड़े नियम फॉलो करने होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। एनवायरमेंटलिस्ट्स क्यों डरे हुए हैं? ये 100 मीटर का रूल सुनने में तो साइंटिफिक लगता है, पर इसके पीछे एक भयानक सच छिपा हो सकता है। एक्सपर्ट्स और एनजीओज वार्न कर रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक अरावली की सिर्फ 8 से 10% हिल्स ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लगभग 90% छोटे पहाड़ और टीले जो 20 से 30 मीटर के हैं, वो अब लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं। अब सोचिए, ये छोटे हिल्स ही हैं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं।
यही वो ग्रीन शील्ड हैं जो रेगिस्तान की मिट्टी और धूल को दिल्ली एनसीआर में आने से रोकते हैं। अगर लीगली इन्हें अरावली नहीं माना गया तो फ्यूचर में यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ ऊंची पीक्स को बचाकर पूरे इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, या फिर 100 मीटर से छोटे ये छोटे पहाड़ जो हमारी धरती का लंग्स हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। कोर्ट का इरादा माइनिंग को रेगुलेट करना है, लेकिन इस डेफिनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अरावली के बिना नॉर्थ इंडिया का सर्वाइवल नामुमकिन है। साइंटिस्ट्स की वार्निंग साफ है, अगर अरावली का फॉरेस्ट कवर ऐसे ही घटता रहा तो दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री और बढ़ जाएगा। पानी की जंग असलियत बन जाएगी। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, आने वाले कल का कड़वा सच है। डेवलपमेंट जरूरी है, पर क्या हम उस डेवलपमेंट का क्या करेंगे जहां पीने को पानी और सांस लेने को साफ हवा ही ना हो। दोस्तों, वीडियो के एंड में बस एक बात पर गौर कीजिए, नेचर कभी अपना नुकसान तुरंत नहीं दिखाती, वो साइलेंट रहती है जब तक कि पानी सर के ऊपर ना निकल जाए। अरावली के ये 100 मीटर ऊंचे पहाड़ हमारे लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर हमने सिर्फ ऊंची पीक्स को बचाया और उन छोटे छोटे 20-30 मीटर के पहाड़ों को टिला समझकर छोड़ दिया तो याद रखिए, रेगिस्तान उन्हीं रास्तों से हमारे शहरों में दाखिल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, माइनिंग पर रोक लगाई है और एक मैनेजमेंट प्लान मांगा है, लेकिन असली मैनेजमेंट प्लान हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें समझना होगा कि डेवलपमेंट तभी तक काम की है जब तक हमारे पास पीने को पानी और सांस लेने को हवा है। कल को जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब ये पहाड़ कट रहे थे, जब ये ग्रीन शील्ड खत्म हो रही थी, तब आप क्या कर रहे थे, तो हमारे पास कोई जवाब होना चाहिए। हम सिर्फ वीडियो देखकर नहीं छोड़ सकते, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, सही सवाल पूछने होंगे और ये बताना होगा कि अरावली का एक मीटर, चाहे वो 100 हो या 10, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हर उस इंसान तक पहुँचनी चाहिए जो दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान में रहता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में लिखिए @SaveAravali ताकि हमें पता चले आप एंड तक हमारे साथ हैं। तब तक के लिए सोचिए ज़रूर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना अच्छा सा कॉमेंट नीचे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।